सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम अस्ति संस्कृत कक्षायाम। आप सभी का अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न लैंग्वेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग षष्ठी कक्षा का प्रथमः पाठः शब्द परिचयः भाग 1 पढ़ेंगे। ये शब्द परिचय नाम क्यों दिया गया है? सबसे पहले हम ये जानते हैं क्योंकि हम इस पाठ में सारे शब्दों को जानेंगे कि ये शब्द क्या है और किस तरह के हैं। तो ये जो शब्द हैं, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सारे ही शब्द पुल्लिंग हैं। और कैसे पुल्लिंग है? अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, आकारांत का मतलब आप जानते हैं? अकारांत। मैं लिखकर बताती हूँ। अब आ और कारांत, अकारांत। अकारांत किसको कहते हैं? जिसको हम आकार भी बोलते हैं। अकारांत का अर्थ होता है जिस भी शब्द में अंतिम वर्ण का जो अक्षर है वो अ, मतलब ह्रस्व आ से खत्म होता है। कौन सा अ? ह्रस्व आ। ठीक है, तो ये सारे ही शब्द अकारांत हो जाते हैं। जैसे एषः, एषः, और इसमें सह, ये भी अकारांत है। ठीक है, तो आइए चलिए हम जानते हैं इनका अर्थ। ठीक है, एषः कः, एषः कः मतलब ये जो चित्र दिया है इसके बारे में पूछा गया है, यह क्या है? ठीक है, आप बताइए यह क्या है? एषः चषकः, एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। इसमें पूछा गया है क्या यह बहुत बड़ा है? न मतलब नहीं। एषः लघुः, यह छोटा है। सह, अब देखिए यहाँ पर एषः जो था ये वस्तु के लिए प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर ये जो सह है वो एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो जब व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है तो सह लिखा है, और वस्तु के लिए एषः। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सह कः, सह शौचिकः, शौचिकः मीन्स दर्जी, वह दर्जी है। एषः मतलब यह है, और सह मतलब वह। ठीक है, शौचिकः किम करोति, शौचिक मतलब दर्जी क्या करता है। करोति एक वचन है तो करोति लिखा है। अगर द्विवचन होता तो क्या होता? करोति, करोति का दूसरा क्या होता? खेलति, खेलता, पुरता। ठीक है, ऐसे ही शौचिका मतलब दर्जी क्या करता है? किम सह खेलति, क्या यह खेलता है? न सा सह वस्त्रम सीव्यति, यह वस्त्रों को सिलता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एतौ कौ मतलब यह दोनों कौन है? एतौ, अब देखिए एतौ आया है, इसका मतलब यह दोनों। अगर हम बोलते क्या? सह, सह मतलब वह, और तौ, देखिए सह सह एक वचन है, तौ जो है वह द्विवचन है। एषः एक वचन, एतौ द्विवचन। अब यहाँ पर देखिए एतौ आया है तो ये द्विवचन हो गया। एतौ कौ, अब देखिए जैसे एतौ है उसी तरह से कौ भी लिखा जाएगा। कहा नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम द्विवचन का अगर कोई भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जितने भी वर्ण होंगे वो सब द्विवचन में ही बनेंगे। ठीक है, तो एतहु, एतौ, सुन शुनकहु, स्तः, क्या है ये? यह दोनों कुत्ते हैं। ठीक है, किम एतौ गर्जतः, क्या यह दोनों गरजते हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये बहुत तेज तेज भौंकते हैं। फिर देखिए तौ कौ मतलब वह कौन है? वह दोनों किसके लिए था? बैलों के लिए। ठीक है, तौ कौ,
तौ वली वर्दौ वस्तः स्तः। ठीक है, तौ मतलब वह दोनों, वली वर्दौ मतलब बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वह दोनों दौड़ते हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वह खेतों को जोतते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और भी कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके बारे में पूछा गया है। आशा करती हूँ कि आपको इन शब्दों का अर्थ पता चल रहा होगा। ठीक है, पहला देखिए एते। अब ये देखिए, अभी तक हमने सह पढ़ा, एक वचन, एषः एक वचन, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। अब देखिए यहाँ पर ते आया। एते के, एते स्यूताः सन्ति, मतलब यह सब बैग हैं। अब देखिए, अस्ति मतलब है होता है और संति मतलब हैं, बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। अब इसमें आपने देखा ना, जैसे जैसे एक शब्द जैसा होगा वैसे ही सारे शब्द होंगे। अगर एक वचन का एक शब्द है तो उसी तरह से सारे ही शब्द उसी वचन में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर, किम एते हरितः वर्णः, किम एते किम एते हरित वर्णाः, क्या यह दोनों यह सब जो है वो हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं मतलब नहीं। एते नील वर्णाः सन्ति, यह सब नीले रंग के हैं। ठीक है, ते। अब देखिए इन चित्रों को देखिए और इन चित्रों के अनुसार ये लिखे गए। ते मतलब वे सभी। ठीक है, वे सब के, वे सब के, वे सब के मतलब वे सब कौन है? ते वृद्धाः सन्ति, ये सभी वृद्ध हैं। वृद्ध मतलब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, ना मतलब नहीं। ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं। आशा करती हूँ आप सब। चलिए आइए अब हम लोग शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं और इनको पढ़ लेते हैं। चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, सौचिकः दर्जी, खेलति खेलता है, सीव्यति सिलता है मतलब सिलाई करता है, शुनकः दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चैः जोर से। अब देखिए इसमें जिस तरह के लिंग होंगे, जिस तरह के वचन होंगे, उसी के अनुसार उनके शब्द बदल जाएंगे। ठीक है, एतौ। अब देखिए सह तौ ते, जिसको रूप आता है वही पता कर सकता है कि यह एक वचन का है या द्विवचन का या बहुवचन का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। देखिए तौ, तौ जो होता है वो द्विवचन का होता है, तो यहाँ पर ये दोनों। ठीक है, भुक्तः ये भी द्विवचन का है, वर्दौ इससे भी पता चल रहा है द्विवचन है, धावतः ये सभी द्विवचन के हैं ज्यादा से ज्यादा, वृद्धाः ये बहुवचन है, इसके साथ गायन्ति बहुवचन है, हसन्ति बहुवचन है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। कुछ शब्द हैं, किस तरह से हम इनको पढ़ेंगे आइए देखते हैं। छात्रः, ठीक है, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों को देखकर पदों को उच्चारण करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इनका भी उच्चारण कर लेते हैं। पहला है कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, पर्यंकः मतलब पलंग, दूरभाषः, काकः, सौचिकः। ठीक है, अब इस तरह से देखिए हम इनको मिला मिलाकर अगर करेंगे, सौचिकः तो यहाँ पर आ जाएगा सौचिकः। कौन सा? ये। अब उसके बाद में श उ न अ क औ, शुनकौ। ठीक है, धावतः, धावतः। अब आगे देखते हैं।
वृद्धाः और गायन्ति, वृद्धाः और गायन्ति। इसके बाद सीव्यति, अब हम इनको अलग अलग करेंगे, आप आशा करती हूँ सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए ये उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसमें देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, इसी के अनुसार आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो रिक्त स्थान है, इनको फिल करने हैं। जैसे बलि वर्दौ दिया गया है तो इसका एक वचन क्या होगा? बलि वर्दः, बलि वर्दः, बलि वर्दौ, बलि वर्दाः, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। फिर मृगः, मृगौ, मृगाः, सौचिकः, सौचिकौ, सौचिकाः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। ठीक है। फिर गजः, काकः, चंद्रः। इस तरह से फिर ये ताला कुंजी, कुंजिकः है ना, भल्लुकः, विडालः। बालकः किं करोति? बालकः पठति। अश्वौ किं कुरुतः? अश्वौ धावतः। ठीक है। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति? कुक्कुराः बुक्कतः। ठीक है। इसके बाद छात्रौ, छात्रौ किं कुरुतः? छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रौ पठतः या गायन्ति, नहीं गायतः। देखिए इसमें ये क्या कर रहे हैं? खड़े ही तो हैं। फिर कृषिकः किं करोति? कृषिकः कर्षतः। फिर गजौ किं कुरुतः? गजौ चलतः। अब ये देखिए गजाः, इसको हम मैच कर देते हैं। गजाः क्या करते हैं? गजाः चलंती, क्योंकि ये भी बहुवचन है, गजाः, और चलंती भी बहुवचन है। सिंहौ द्विवचन है तो सिंहौ गर्जतः। गायकः गायति। बालकौ, बालकौ, बालकौ द्विवचन है तो इसके साथ कौन सा जाएगा? पठतः। मयूरा नृत्यंती। हो गया हमारा। आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं चलिए इसको जल्दी जल्दी से आपको अर्थ बता देती हूँ, आप इसको खुद ही से भर लीजिएगा। ठीक है। नृत्यंती नाचते हैं, गर्जितः गरजते हैं, मतलब ये बहुवचन वाला है। नृत्यंती, गर्जितः द्विवचन, धावती एक वचन, मतलब दौड़ते हैं। चलतः चलते हैं, चलता है, मतलब दो चलते हैं। अब वो कौन चलते हैं आप इसमें से ढूंढ लीजिएगा। फलंती मतलब फल लगते हैं। खादती खाता है। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें हमें सह प्रयोग करना है। सह तौ ते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इनके सामने लगाना है। अगर ये चलंती शब्द लगा है तो चलंती का मतलब है कि ये बहुवचन है, तो इसके साथ हमें बहुवचन शब्द का प्रयोग करना है। सह या तौ या ते। तो गजाह है तो बहुवचन है, तो यहाँ पर आएगा ते। ठीक है। ते चलंती, ते चलंती। छात्रौ पठतः तो तौ पठतः, कौन? तौ। इसके बाद वानराः क्रीडन्ति तो वानराः की जगह ते क्रीडन्ति। ठीक है। फिर गायकः गायति तो सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति ते नृत्यन्ति। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसमें दिए गए सारे शब्दों के अर्थ समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी शब्द में समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। ठीक है। तो तब तक के लिए, हाँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम टाइम से मिलते रहे, समय समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे और सबसे पहले आप ही देखें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। धन्यवाद।